हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में राजस्थान के रसायन आधारित उद्योग जिनमें नमक और उर्वरक उद्योग के विषय में जानेंगे। तो राजस्थान में जो रसायन आधारित उद्योग है इसमें अपन पढ़ते हैं नमक उद्योग। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का गुजरात व तमिलनाडु के बाद तीसरा स्थान है तथा राजस्थान का झीलों से नमक उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो राजस्थान में जो मुख्य नमक उद्योग है उनके बारे में अपन जानते हैं। इसमें है सांभर साल्ट लिमिटेड। सांभर साल्ट लिमिटेड जो है केंद्र सरकार के द्वारा सांभर झील पर स्थापित किया गया है 1964 में। सांभर साल्ट लिमिटेड हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित है। सांभर झील से देश का 8.7% सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है और सांभर झील से जो नमक उत्पादन होता है उसमें वायु प्रवाह से प्राप्त नमक जिसे रेस्ता नमक कहते हैं तथा वाष्पीकरण से प्राप्त नमक जिसे क्यारी नमक कहते हैं, दोनों प्रकार का नमक उत्पादन होता है। इसके अलावा एक तीसरा प्रकार और है जिसे पान नमक कहते हैं। रेस्ता नमक, क्यारी नमक और पान नमक, ये 3 विधियों से नमक तैयार किया जाता है। तो रेस्ता नमक और क्यारी नमक सांभर झील से प्राप्त होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो संयंत्र है राजस्थान में उसको अपन देखते हैं। डीडवाना नागौर में सार्वजनिक क्षेत्र में 2 कारखाने स्थापित किए गए हैं जिसमें सोडियम सल्फेट संयंत्र व राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र हैं, लेकिन 2008 में इनका निजीकरण कर दिया गया। यहाँ नमक जो उत्पादन होता है वो घटिया किस्म का है जो खाने योग्य नहीं है। निजी क्षेत्र के जो नमक के कारखाने हैं राजस्थान में वो महत्वपूर्ण हैं। वो हैं जाब्दी नगर व कुचामन नागौर में, बाप फलोदी जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर में, लूणकरणसर बीकानेर में, इसके अलावा पंचपदरा बाड़मेर में। दोस्तों, पंचपदरा बाड़मेर से जो नमक उत्पादन होता है वह गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है और यह समुद्री नमक से मिलता जुलता है। अच्छी गुणवत्ता वाला यहाँ पर नमक उत्पादन होता है पंचपदरा बाड़मेर से। मॉडल साल्ट फार्म। मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना 2002 में नावा नागौर में की गई थी। इसका उद्देश्य लवण निर्माताओं को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना 2002 में हुई है। अब अपन देखते हैं उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग में प्रथम है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। यह गैस आधारित देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है जो गढ़ेपाल कोटा में स्थापित किया गया है और यहाँ पर इनके 3 संयंत्र लगे हुए हैं और इनकी स्थापना प्रथम संयंत्र 1993 में, द्वितीय 1999 में और तृतीय संयंत्र की स्थापना 2018 में की गई है। कोटा में ही इस कंपनी की कृषि विकास लैब भी बनी हुई है। दूसरा उर्वरक उद्योग है वह है श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से श्री राम नगर कोटा में। यह संयंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन करने वाला कारखाना है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये भारत सरकार का उपक्रम है जो 1978 में स्थापित किया गया था, जो कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ डाई अमोनिया फास्फेट DAP खाद का कारखाना है। दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड ये खाद का कारखाना जोधपुर में स्थापित है। जैव उर्वरक खाद का कारखाना जो है वह भरतपुर में है। राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक खाद का कारखाना है ये। ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित है तथा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में स्थित है। मोदी एल्किलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना अलवर में की गई है। पायराइट फास्फेट केमिकल लिमिटेड उर्वरक
जो कारखाना है वह सीकर में स्थापित है। जीवन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कारखाना कोटा में है तथा जिंक सेमेल्टर देवारी उदयपुर में ये खाद का कारखाना स्थापित किया गया है तथा राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड के द्वारा डीडवाना नागौर, पंचभद्रा बाड़मेर और इनके अलावा कोटा, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में खाद के कारखाने स्थापित किए गए हैं। अब इनसे संबंधित अपन कुछ संभावित प्रश्न देखते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न है सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 1964 में, 1966 में तथा 1970 में। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वह बी विकल्प सही है। 1964 में सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है मॉडल साल्ट फर्म की स्थापना की गई। ए विकल्प है नावा नागौर, बी पंचपदरा बाड़मेर, सी पोखरण जैसलमेर, डी डीडवाना नागौर। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वह है नावा नागौर में, और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। और इस मॉडल साल्ट फार्म का उद्देश्य था लवण निर्माताओं को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना। सोडियम सल्फेट संयंत्र की स्थापना की गई। ए सांभर जयपुर, बी बाप जोधपुर, सी डीडवाना नागौर और डी लूणकरणसर बीकानेर। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। डीडवाना नागौर में सोडियम सल्फेट संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों दो कारखाने स्थापित हैं, पहला सोडियम सल्फेट संयंत्र और दूसरा जो था वह राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से ये सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए थे, लेकिन 2008 में इनका निजीकरण कर दिया गया। चौथा प्रश्न है राजस्थान में गैस आधारित खाद का कारखाना है। ए श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, बी विकल्प चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लिमिटेड, सी ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना, डी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ जो बी विकल्प है वह सही है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना गढ़ेपाल कोटा में की गई है और ये गैस आधारित देश का सबसे बड़ा कारखाना है दोस्तों। इसके अलावा अन्य विकल्प पर भी थोड़ा सा विचार अपन कर लेते हैं। प्रथम जो विकल्प है श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसकी स्थापना श्री रामनगर कोटा में की गई है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादन करने वाला कारखाना है। इसके अलावा सी विकल्प ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना, ये झुंझुनू में स्थापित है, खेतड़ी झुंझुनू। और डी विकल्प राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये जो कारखाना है ये कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान में डाई अमोनिया फास्फेट डीएपी खाद का कारखाना स्थापित किया गया है। ए विकल्प गढ़ेपाल कोटा, बी रामनगर कोटा, सी कपासन चित्तौड़गढ़ और डी देवारी उदयपुर। यहाँ जो विकल्प सही है सी कपासन चित्तौड़गढ़ में। कपासन चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से और 1978 में स्थापित किया गया यह है डाई अमोनिया फास्फेट का कारखाना, जो भारत सरकार का उपक्रम है। इसके अलावा जो है वह विकल्प अपन देखते हैं। देखो गढ़ेपाल कोटा ये गैस आधारित देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है। रामनगर कोटा यह राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादन करने वाला कारखाना है। और देवारी उदयपुर जो है वो जिंक सेमेल्टर के नाम से खाद का कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, सुमेलित कीजिए, जिसमें कारखाना और उनकी स्थिति। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो प्लांट है ये अलवर में स्थापित है।
ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना झुंझुनू में स्थापित है दोस्तों। जिंक सेमेल्टर जो है देवारी उदयपुर में स्थापित है तथा दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड जो है वो उदयपुर में स्थापित है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।